आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज का मार्केट गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी या तो फिर फ्लैट खुलेगी? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? अगर फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। आखिर एक्सपायरी से 1 दिन पहले हमें किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा? तो फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के एनालिसिस के अंदर हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था। यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया था, वो ये डिस्कशन किया था, अगर फ्लैट खुलती है, तो फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉज़िटिव बनेगी यानी कि ग्रीन बनेगी, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिला। और उसके बाद देख सकते हो इस लेवल से हमें एक तगड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिला। यानी कि टोटली यहाँ पर जो हमारा कंडीशन था यहाँ पर फुलफ़िल हुआ मार्केट के अंदर आप लोगों के सामने है चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, भैया यहाँ पर 10 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 20 सेकंड वीडियो देख कर के आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बन जाओगे। कभी भी आधा-अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, हमेशा पूरा ज्ञान लेना चाहिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। बस इधर-उधर की वीडियो देखने में लगे रहोगे लेकिन जिन चीज़ों से आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, उन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दोगे नहीं और यही सबसे बड़ा कारण होता है, इस मार्केट में 99% जो लोग नुकसान करते हैं, वो इसी कारण से करते हैं, जो लोग सीखना नहीं चाहते हैं। और हम जैसे लोग सिखाते हैं, जेन्युइन जानकारी देते हैं, फिर भी लोग सीखते नहीं हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आप लोगों की मर्ज़ी है, सीखो चाहे ना सीखो, बस हमारा काम है सिखाना, जो कि मैं करता ही रहूँगा। तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाऊँगा 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पहला 4 आवर का कैंडल है और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है, इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया। अब इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमें बिहेवियर देखने को मिल सकता है, ठीक? तो आज का जो मार्केट है एक गैप अप खुल सकती है। कहीं पर लिखा नहीं मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका एसएल है? सेलर का। तो यहाँ पर गैप अप खुल सकती है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। लाइक करना भूल जाते हो भाई साहब, लाइक कर दिया करो, ठीक है? मोमेंटम की बात करेंगे, गैप अप खुलने के बाद एक हमें प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद एक हमें रिकवरी और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। होने के लिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करके चलते हैं, ठीक है? आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, फटाफट से लाइक कर देना। चलिए, अब लेवल के ऊपर बात करेंगे तो लेवल देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा एग्ज़ैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये, जो कि लेवल होगा 24,585 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा जो कि लेवल होगा एग्ज़ैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा अ, 24,345 का। ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आज के लिए, ठीक है? तो देखिए, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हमारा व्यू क्या है गैप अप खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग। तो पहला टारगेट क्लोजिंग रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है 24,400 का, तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है 24,350 का यानी कि ये वाला लेवल, ठीक है जी? ये 2 टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर लॉजिक समझना है हमें। अगर फ्लैट खुल जाएगी, फ्लैट खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर स्काई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट ये रह सकता है। दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा यहाँ पर
24,650 का और फाइनल टारगेट होगा हमारा 24,700 का। ये 2 टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बनती है, तो लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी। हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। ठीक है जी? अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो? तो देखिए हमने यहाँ पर भी क्या रखा, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो 2-2 बार यहीं से सपोर्ट लिया गया है, तो यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है? तो गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा 24,400 का, दूसरा टारगेट हमारा ये क्लोजिंग रह सकता है और तीसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है और चौथा ये वाला लेवल यहाँ पर रह सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रेडिक्शन करना ज़रूरी होता है, ठीक है? अब यहाँ पर एक लॉजिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सीखा करो। मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो क्या होगा? हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर स्काई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट रख कर के चल सकते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बना देगी, तो लो मार्क कर लेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट रख कर के चल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहने वाली है 55,147 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 54,907 का। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी। पहला टारगेट जो हमारा रह सकता है 55,280 का और दूसरा टारगेट यहाँ पर रह सकता है 55,450 का, ठीक है जी। अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज होगा। अगर गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनती है, तो हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।